एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 15वां वचन आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके विषय में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बुद्धि अनमोल है। और अब बढ़ते हैं 16वें वचन की ओर। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ और जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु रख ले। तो यहां पर राजा सुलेमान कह रहे हैं कि किसी भी अनजाने व्यक्ति पर, क्योंकि यहां जो अनजाना है और जो पराया है, इसका मतलब जिसे आप अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, जिसके विषय में आप अच्छी तरह से नहीं जानते कि ये कौन है और आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो उसके साथ कोई ऐसी डील मत करिए जिससे कि वो आपको धोखा दे सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनियावी बात हमारे जीवन में बहुत अच्छे से लागू होनी चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि उतावली में आके या जल्दबाजी में आके गलत फैसले कर लेते हैं और गलत लोगों के साथ अपने बिजनेस करने लगते हैं, गलत लोगों के साथ अपनी पार्टनरशिप्स करते हैं और फिर उसके बाद हमें धोखा मिलता है और उसके बाद हमें हानि उठानी पड़ती है। तो राजा सुलेमान यहां पर बहुत अच्छे से इस बात को समझा रहे हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर जब तक उस पर पूर्ण भरोसा ना हो जाए, जब तक उसकी छानबीन ना कर लो, तब तक उस पर भरोसा ना करना, और हो सके तो कोई ना कोई अपने साथ उसकी कोई गारंटी रख लेना। जैसे कि यहां पर उत्तरदायी का मतलब उधार देना। अगर आप किसी को उधार दे रहे हो या किसी का फेवर कर रहे हो, तो उसको आप देने से पहले कोई अपने पास कोई बंधक या कोई चीज गिरवी रख लो, यानी कि अपने आप को इंश्योर कर लो कि हां, यह व्यक्ति हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज के लिए हमें सजग रहना है, चाहे वो आत्मिक बातें हो, चाहे वो दुनियावी बातें हो। हमें जब तक हम सही मायने में किसी व्यक्ति के विषय में पूरी तरह से ना जाने, जब तक हम उस पर पूर्ण भरोसा ना करें, और पूर्ण भरोसा करने के लिए उसकी छानबीन करें, उसको अच्छी तरह से ढूंढें कि किस टाइप का व्यक्ति है। और यदि फिर भी हमें ये नहीं पता लगता तो बिना इंश्योर हुए कोई भी पार्टनरशिप ना करें। बिना इंश्योर हुए, बिना इंश्योर मतलब बिल्कुल आश्वस्त ना हो जाएं जब तक कोई भी डील ना की जाए। तो ये जो 16वां वचन है, ये पूर्णता से एक दुनियावी शिक्षा है जिसको हम अपने जीवन में अच्छी तरह से ले सकते हैं। आगे देखिए 17वें वचन में, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। इस वचन को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो आसानी से मिली हुई चीज है वो लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका प्रतिफल इस दुनिया में भी और परमेश्वर के राज में भी बहुत ही जो है अलग मिलने वाला है, दंड का मिलने वाला है। हमारा मुंह उससे कड़वा हो जाएगा। आज हम उससे आनंदित तो हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर के यहां न्याय का सिंहासन सजेगा तो वो मीठी चीज जो हमें बड़ी मीठी लगती थी, वही उस वक्त कड़वी लगने लगेगी और हम अपना हाथ मलेंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे कि हमने उस वक्त क्यों नहीं इस बात को समझा, और उस वक्त हमारे पास हाथ मलने और रोने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं 18वें वचन में, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर राजा सुलेमान कह रहे हैं कि सब कल्पनाएं सम्मति से ही स्थिर होती हैं। यानी कि जब कुछ हम करने जा रहे होते हैं तो सोच समझ के, विचार करके, मीटिंग करके, आगे पीछे हर एक बात को सोचते हैं, और जब उसके लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं, तभी उस युक्ति में हम सफल होने पाते हैं। यानी जब कोई राजा किसी से युद्ध करता है तो एकदम से युद्ध करने नहीं चले जाता, वो आकलन करता है, अपने मंत्रियों के साथ बैठता है कि भाई उसकी पावर्स कितनी है, कि ये सारी चीजें देखता है, उसके बाद वो युद्ध करता है। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि भाई जिस किसी भी काम में हाथ डालने जाओ, जिस किसी भी काम को करने जाओ, तो पहले उसकी गहराई देख लो कि उसकी गहराई कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें डूब जाएं। अगर समुद्र में उतर रहे हो तो अच्छा जहाज होना चाहिए, अगर नदी में उतर रहे हो तो एक अच्छी नाव होनी चाहिए जो आपको पार लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सोच विचारा नहीं और बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया, तो उसका जो इंपैक्ट है हमारी लाइफ में वो उल्टा ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उतावले ना बने और अपने जीवन को बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ाएं। तो ये जो वचन है ये भी दुनियावी जीवन को जीने के लिए एक सावधानी का वचन है, ताकि हम अपने जीवन में बहुत सोच समझ के हर चीज को करें, ताकि हमें कम से कम इस धरती पर हानि उठानी पड़े। आगे पढ़ते हैं, जो लुतराई करता फिरता है
जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। तो यह भी एक तरीके से दुनियावी ही कहावत है कि भाई जो लुतराई, यानी कि लुतराई का मतलब यह है कि इसकी बात उधर, उसकी बात उधर, उसकी बात उधर, इस व्यक्ति से कभी अपने भेद नहीं खोलने हैं, इस व्यक्ति से कभी अपने भेद नहीं खोलने हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के पेट में कोई राज छुपेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को पहचानिए, ऐसा बकवादी व्यक्ति आपकी संगति में नहीं होना चाहिए, और ऐसा बकवादी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भी घृणित है, क्योंकि वो लड़ाई करने वाला है। हमने पढ़ा अभी पिछले अध्यायों में कि वो झगड़ा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, इसकी बात उधर, उसकी बात उधर और इसकी बात उधर। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी संगति से अलग कर देना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां कुछ बातें हैं जो पूरी तरह से दुनियावी तरीके से ही हमारे जीवन में लागू होती हैं, और जरूरत नहीं है कि हमारे हर एक वचन को आत्मिक रूप से ही डिस्क्राइब करें, क्योंकि जो ये नीति वचन है इसे हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है कहावतें, कहावतें या पुरानी बातें जो शिक्षाप्रद बातें हैं। तो राजा सुलेमान ने यहां पर बहुत सारी बातें ऐसी भी बताई हैं जिनको हम दुनियावी रूप से लेकर के अपने जीवन में लागू करके लाभान्वित हो सकते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं अगर उन्हें हम आत्मिक रूप से अपने जीवन में ले लें तो बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हम उससे फायदा अनंत जीवन के लिए, अपने जीवन में आत्मिक जीवन के लिए उठा सकते हैं। यहां 20वें वचन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। 21वें वचन में जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत पर उस पर आशीष नहीं होती। वही बात अभी हमने बात की कि जो कल्पनाएं सम्मति से ही स्थिर होती हैं, युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। उतावली से जो मिल जाता है, जल्दबाजी से जो मिलता है, जल्दबाजी से कभी भी कोई काम सफल नहीं हो सकते। आगे लिखा है, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा। 22वें वचन में मत बोल कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छोड़ाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन हमें समझाता है, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि पलटा लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम पलटा लेना है। और बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि बुराई के बदले हम भलाई करें। कोई अगर श्राप दे तो श्राप के बदले हम श्राप न दें, बल्कि हम उसे आशीष दें। हम रोमियो की पत्री में 12वें अध्याय में इस बात को अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इस बात को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। हम इसके विषय में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में, कि जो लोग गलत तरीके से न्याय चुकाते हैं, सच्चा न्याय नहीं चुकाते हैं, एक दूसरे का पक्षपात करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं। आगे 24वें वचन में लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही वचन है कि अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा कार्य सब परमेश्वर पर डाल दो, वही हमारे सब मार्गों को सीधा करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कि हमारी गति और परमेश्वर की गति, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उसके विचारों में और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। हम केवल जमीन पे खड़े होकर के ही दूर तक देखते हैं, लेकिन परमेश्वर और आगे दूर तक का और भविष्य की बातों को देखता है। इसीलिए यहां पर हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, पवित्र आत्मा की अधीनता से अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि जो मार्ग यहोवा ने ठहराया है वो हो सकता है कि वो मार्ग कठिन हो, जो द्वार यहोवा ने ठहराया है हो सकता है वो सकरा हो, लेकिन अंत में वो परमेश्वर तक ही पहुंचता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनियावी आसान वस्तुएं नहीं, बल्कि अगर परमेश्वर में ग्रहण योग्य बने रहते हुए भी अगर हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही आनंद का और बहुत ही खुशी का विषय है। प्रभु ने भी इस बात को हमें समझाया है। आगे पढ़ते हैं, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस कर देते हैं कि परमेश्वर, आप यदि हमारे जीवन में ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। बहरहाल तो हमें कोई मन्नत नहीं माननी चाहिए। ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के पहले होती थी, जब यहूदी लोग मन्नत मांगा करते थे कि यदि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। जैसे हन्ना ने एक मन्नत मांगी कि यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरे रास्ते पर उसको तेरे भवन में रखूंगी। तो शमूएल पूरी जिंदगी परमेश्वर के रास्ते पर लगा रहा। हन्ना का हम स्टोरी पढ़ते हैं पहले शमूएल पहले अध्याय में। तो यहाँ पर किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने पहले जरूर से विचार ले, जरूर से सोच ले कि हम इस बात को करने पाएंगे या नहीं। बहरहाल पहली बात तो मसीह विश्वासियों को कोई मन्नत मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो विश्वास में इतने प्रबल होने चाहिए कि उन्हें पता है कि हमारा अच्छा पिता हमारे लिए अच्छी ही इंतजाम कराएगा, और यदि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो कदापि हमारे जीवन में वो कभी होने नहीं देगा। तो इस बात को भी हमें अच्छे से देखना है
कि यदि कोई चीज ठान ली है तो फिर अपने आप को पीछे नहीं हटाना है। अपना हाथ अगर हल पे रख दिया है तो उससे पीछे नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा करने पर फिर हमारी दशा पहले से भी ज्यादा बुरी दशा हो जाती है। हम पढ़ते हैं प्रभु ने एक दुष्ट आत्मा के विषय में जो उदाहरण है देकर के दिया है। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी के शरीर को छोड़ती है तो वो जाके अपना इधर उधर विश्राम ढूंढती है, लेकिन वो वापस जब देखती है कि ये शरीर तो बिल्कुल सही है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो वो वापस उसमें वास करती है और फिर अपने साथ साथ और ले आती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। तो जिसने अपना हाथ हल पर रख दिया, जिसने प्रभु का क्रूस उठा लिया, अगर उसने वो क्रूस उतार दिया और छोड़ दिया तो फिर उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। पहले वो जितनी बुराइयों में था उससे भी बढ़कर उसके जीवन में वो बुराइयां पाई जाएंगी। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बहनों। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। यानी कि जो बुद्धिमान राजा है वो कभी भी दुष्टों की संगति में नहीं रहेगा, और जो राजा दुष्टों की संगति में रहता है उसका राज्य भी खत्म हो जाता है और उसका जो प्रजा है वो भी नहीं बाकी रहती। तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को बड़े ही गहराई से हमें समझना है। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य का आत्मा क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं, हम नए नियम में पढ़ चुके हैं कि एक मनुष्य 3 बातों से मिलकर के बना है। मनुष्य का खुद का व्यक्तित्व आत्मा है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है। वो कॉन्शियस है, हमारा व्यक्तित्व है, और वही व्यक्तित्व हमें इस शरीर में दिया गया, और इस शरीर में जो जीवन दिया गया वो लहू के द्वारा दिया गया। यानी कि प्राण, शरीर और आत्मा, ये तीनों मिलकर के मनुष्य बनता है, और यही वो आत्मा जो परमेश्वर की समानता में है। यहां पर राजा सुलेमान कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। तो जैसे पौलुस कहते हैं कि शरीर जो है आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा भीतरी मनुष्य तत्व हमेशा परमेश्वर की ओर लालसा करता है, क्योंकि वो उसकी समानता और स्वरूप में रचा गया है। और वो उसकी खोज करता है। लेकिन यह बाहरी शरीर और हमारा प्राण उस आत्मा को दबाकर अपनी सांसारिक लालसाओं और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उस आत्मा के उस स्वभाव को दबा देता है। तो जब से हम इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं और हम लोग इस लायक हो जाते हैं, अच्छे बुरे का हमें ज्ञान होता है, तब से ये द्वंद्व शुरू होता है, तब से ये लड़ाई शुरू होती है। पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, हमारे अंदर वो बातें नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हमें अब वो एक अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जिससे हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं। तो जब से हम सियाने होते हैं या हमें समझ आती है, तब से ये युद्ध शुरू होता है, और ये युद्ध अंतिम सांस तक चलता रहता है। और इस युद्ध में आत्मा के हथियार जो बांध करके उस बाहरी मनुष्य तत्व को हरा देता है, शैतान की युक्तियों को हरा देता है, वो ही जयवंत होने पाता है। और इस जय में हमारा सबसे बड़ा साथ पवित्र आत्मा देता है। और कभी कभार हमारी जो गलतियां हो जाती हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अंगीकार और पश्चाताप के द्वारा क्षमा में बदल जाती है, उनमें भी हमें क्षमा मिलती है। तो ये लड़ाई तो जीवन भर चलती रहेगी। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता रहेगा, और शरीर के काम तो प्रकट हैं, हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, पत्री में पढ़ चुके हैं। और आत्मा का फल हम जानते हैं, प्रेम, धीरज, कृपा, शांति, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास, ये सब आत्मा का फल का 9 चिन्ह हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो हमें उस अंदर के अपने मनुष्य तत्व को उभारना है, ताकि ये नाशवान शरीर हमारे अविनाशी आत्मा पर हावी ना होने पाए। अपने भीतरी मनुष्य तत्व को, अपने भारी मनुष्य तत्व पर हमें हावी करना है। इसके विषय में हम बहुत बार बातें कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से ही उसकी गद्दी संभलती है। तो एक राजा को एक कृपावान होना चाहिए, ये सीधे तौर पे एक राजा के लिए जो है सलाह है। आगे, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। तो यहाँ साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जवान हैं उनका जो उनका गौरव है, उनका जो गर्व करने का कारण है वो ये है कि भाई उनके अंदर ताकत बहुत है। लेकिन जो बुजुर्ग होता है उनके शोभा पक्के बाल, यानी कि उनकी जो दुनियावी जो उनकी समझ है, जो उन्होंने पूरे जीवन भर गेन की है, वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक तरीके से एक कहावत है जवानों के लिए कि हो सकता है कि तुम्हारा बल तुम्हारे लिए गौरव का कारण ठहरे, लेकिन बूढ़ों का, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए वो जो दुनिया में उन्होंने सीखा है, उनके लिए वो शोभा का कारण होते हैं। आगे लिखा है, चोट लगने से जो घाव होते हैं वे बुराई दूर करते हैं, और
और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, यानी कि निरंतर निरंतर अपने आप को परमेश्वर में काटते छाटते हुए यदि हमें कोई तकलीफ हो रही है तो वो परेशानी हमारे जीवन से दूर करने के लिए सहायता करती है। जैसे 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 हम किसी कार्य में, किसी धीरज में अपने आप को प्रबल करते जाते हैं, वैसे वैसे आगे आने वाले समय में जो हमारे जीवन में बुराई हावी हो सकती है उस पर हम प्रबल हो सकते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल होता है। यानी कि जब परमेश्वर की ताड़ना हम पर पड़ती है तो उस ताड़ना के द्वारा बार बार अपने आप को काटने छाटने से हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते हैं और बार बार हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपने हृदय को निर्मल बनाते हैं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। यहां पर हमने 20वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। अब हम परसों 21वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।